ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शीतला अष्टमी के बारे में। दोस्तों, माँ भवानी के अनेक अलग अलग रूप हैं और ये अलग अलग रूप अलग अलग महत्व रखते हैं। इनकी पूजा का विशेष अलग अलग महत्व शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इन्हीं में से एक है देवी का शीतला स्वरूप, जिसे कि शीतला माता के नाम से जाना जाता है। हर साल होलिका पूजन के ठीक 6 दिन बाद शीतला माता की पूजा की जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को विशेष करके माता शीतला को समर्पित किया गया है और इन 2 दिनों में माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और इसीलिए इसे बसौड़ा या फिर बासोड़ा आदि के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता शीतला की पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इनके साथ ही लोग पूरे साल भर चर्म रोग जैसे कि चेचक, खसरा आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। साल 2023 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की पूजा किस दिन की जाएगी, साथ ही पूजा का क्या विधान है, इस दिन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। माता शीतला की पूजा से पर्यावरण को स्वच्छ व साफ रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। परंपराओं के अनुसार शीतला माता की पूजा 2 दिन की जाती है। कहीं चैत्र मास की सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, तो कहीं चैत्र मास के अष्टमी तिथि के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इन्हें शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस साल शीतला सप्तमी 14 मार्च और शीतला अष्टमी 15 मार्च को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी 13 मार्च को रात 9:27 से शुरू होगी। इसका समापन 14 मार्च को रात 8:22 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार शीतला सप्तमी 14 मार्च को है। शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं, इसलिए इस दिन सूर्य की तेज बढ़ने से पहले इनकी पूजा करना उत्तम माना गया है। इस दिन शीतला माता के पूजा का समय सुबह 6:31 से लेकर शाम 6:29 तक का रहेगा। पूजा की कुल अवधि होगी 11 घंटे 58 मिनट। वहीं बात करें शीतला अष्टमी की, तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी 14 मार्च को रात 8:22 से शुरू होगी। इसका समापन 15 मार्च को शाम 6:45 पर होगा और शीतला अष्टमी के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 15 मार्च प्रातःकाल 6:30 से लेकर 15 मार्च शाम 6:29 तक। पूजा की कुल अवधि होगी 12 घंटे की। तो इस बार शीतला सप्तमी 14 मार्च मनाई जाएगी और शीतला अष्टमी 15 मार्च को। शीतला माता की पूजा में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता गधे की सवारी करती हैं। इनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप रहते हैं और ये नीम के पत्तों की माला धारण करती है। मान्यता है कि शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी पर जो भी महिलाएं माता का व्रत रखती हैं और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा विधि से करती हैं, उनके परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। देवी शीतला की पूजा से बुखार, खसरा, चेचक, आँखों के रोग आदि समस्याओं का नाश होता है। शीतला अष्टमी के दिन माता रानी को सप्तमी में बने हुए बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और क्योंकि इसके बाद ग्रीष्म काल शुरू हो जाता है, तो इस त्योहार के द्वारा लोगों को संदेश दिया जाता है कि आज के बाद से पूरे ग्रीष्म काल में अब ताजे भोजन को ही ग्रहण किया जाएगा। बासी भोजन इसके बाद वाले दिन से ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि यह किसी के भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें और पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी के दिन बने हुए मीठे चावल, नमक पारे, मठरी
आदि जो भी चीज़ें आपके यहाँ आज के दिन बनाई जाती हैं वह सभी जो कि सप्तमी तिथि पर ही शाम को बनाकर रख लिया जाता है। और ये चीज़ें अष्टमी तिथि पर माता को एक थाली में अच्छे से सजाकर आप रख लें और साथ में आटे का दीपक बना लें। रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली बरकुले की माला और सिक्के और मेहंदी आदि आप एक थाली में सजा लें। अब माता शीतला के मंदिर में जाएं। मंदिर में सबसे पहले माता शीतला को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका लगाएं। जो भी सामग्री आप ले गए हैं एक एक करके माता को अर्पित करते जाएं। और जो आटे का दीपक आप तैयार करके ले गए हैं इसे बिना जले हुए यानी कि ठंडा दीपक माता के सामने रखना है। माता की पूजा में आपको हमेशा ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। भूल से भी माता के सामने शीतला माता की पूजा में दीपक ना जलाएं और ना ही अगरबत्ती जलाएं, क्योंकि देवी शीतला ठंडी प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसे में उनके पूजन में दीपक का प्रयोग वर्जित माना गया है। माता के लिए जो भी भोग इत्यादि आप ले गए हैं वो एक एक करके माता को चढ़ाते जाएं। सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद अंत में फिर से थोड़ा सा आप माता को जल चढ़ाकर कुछ जल बचा लें और इस जल को घर में लेकर आएँ। घर में सभी सदस्यों के नेत्रों पर इस जल को लगाएं और बाकी बचा हुआ जल घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। पूजा के बाद माता शीतला के स्तोत्र का पाठ करें। शीतला माता की कथा को सुने। दिन भर शांत भाव से सात्विकता पूर्ण रहें और इस दिन व्रती को और परिवार के किसी भी सदस्य को गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी आप सप्तमी तिथि पर भोजन तैयार करते हैं वो माता को चढ़ाने के बाद ये सभी भोजन को आप सभी प्रसाद रूप में दिन भर खाएं। तो इस प्रकार से आपको देवी शीतला को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक माताओं को अपने संतान और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए शीतला माता की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि 2023 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा की क्या विधि है, ये सारी जानकारियाँ आपको आज की वीडियो में प्राप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता के नाम के जयकारे अवश्य लगाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।